चला जाता है, ये सवाल अभी भी रह गया। बहुत सारे ऐसे बच्चे पैदा हुए हैं जो पुनर्जन्म की बात उनको याद है, और ले जाके उन्होंने दिखाया कि वो दिल्ली में पैदा हुए हैं, लेकिन वो पहले, इससे पहले हरियाणा में थे। उनके 4 नाती हैं, 4 बहुएं हैं। कम ही उम्र में मर गए, तो उनके दादाजी जिंदा गांव के लोगों को पहचानते, ले गया लोग, चलिए पहचाने, सचमुच पहचाना सबको। तो उसे पुनर्जन्म की बात याद थी, तो मतलब हरियाणा में मरा और दिल्ली में पैदा हुआ, तो यही यही रह गया ना वो आत्मा। संयोग से रेयर केस हुआ कि वो आदमी को याद है कि हम पिछले जन्म में क्या थे। एक बच्चे को किसी ने कहा मत रोइए, मेरे दादा मेरे बाप। तो बोला क्या मजाक कर रहे हैं, बच्चे को दादा बोल रहे हैं। अरे भैया सही तो बोल रहे हैं, ये कैसे साल का हुआ अभी, 2 साल का है, और 2 साल पहले 80 साल का बूढ़ा था कहीं, तो दादा नहीं था। इसलिए दादा बोलते हैं, अपने बच्चे को भैया बोलते हैं। कई ने कहा था, ये सच है तो तुम लौट चलो अब भैया, विनती कर रही तुम्हारी मैया। तो ऐसा उन्होंने भैया कहा अपने पुत्र को, राम को, तो भैया प्यार से कहते हैं। और किस जन्म में कौन किसका भाई था, कौन किसका पिता था, ये पता नहीं। तो इसी धरती पर अक्सर जन्म होता है, लेकिन अगर रेयर हो तो ये भी हो सकता है, जब हर सूरज के पास एक धरती है, सूरज के पास ही धरती है, सूरज का चक्कर लगा रही है ना। तो जब 2 अरब तारे हैं आकाश गंगा में, तो 2 अरब सूरज है, तो 2 अरब सूरज के परिवार भी होंगे, वहाँ धरती भी होगी। हो सकता है वहाँ के लोग यहाँ आ जाते हो, यहाँ के लोग वहाँ चले जाए, लेकिन स्वभाव के अनुसार वो लोग यही रहते हैं, जिसमें आसक्ति होती है उसी स्वभाव के अनुसार यहाँ जन्म होता है। तो लेकिन निश्चित रूप से आत्मा मरती नहीं है, श्री कृष्ण भगवान ने ऐलान कर दिया। वो पुनर्जन्म लेती है, दूसरे शरीर में प्रवेश करती है। तो चाहे इसी धरती पर होता हो, धरती के लोग मरे, धरती पर ही पैदा हो, और दूसरी धरती जो है, इसका मतलब है धरती एक नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं एक धरती है, धरती भी लाखों करोड़ों धरती है। तो लाखों करोड़ों धरती कैसे हो गई बताइए? आप कहेंगे पागल आदमी है, लाखों करोड़ों धरती बोल रहे हैं, एक ही धरती है। कैसे एक ही है, आप ही बताइए ना हमको। एक सूरज का परिवार है 7, सोमवार मंगलवार बुधवार बृहस्पतिवार शुक्रवार शनिवार। ये सोम मने चंद्रमा, ये सूरज का ही परिवार है। मंगल, सोम मंगल बुध बृहस्पति, 7 दिन जो बना है, ये सूरज का परिवार है। सबके लिए मंगलवार मंगल के लिए बना, सोमवार चंद्रमा के लिए दिन है, और सोमवार को जल चढ़ाते हैं शिव जी को। क्यों बताइए? क्योंकि चंद्रमा शिव जी के सिर पर विराजमान है, इसलिए शिव जी को जल दिया जाता है। अगर हम वृक्षों को शिव मानते हैं, तो जमीन से जब आप देखते हैं तो किसी वृक्ष की फुनगी पर दिखाई देता है चांद, वही तो शिव जी है, वहां चंद्रमा दिखाई दे रहा है। शिव जी के सिर पर गंगा बैठी है, इसका मतलब क्या? अरे भाई, जो पत्तियां हैं वो तो वाष्पन कर रही है ना, पत्तियों से भी भाप बन के उड़ रहा है पानी। जो जमीन से पानी ले जा रहा है वहां तक, वहां पानी भाप बनकर उड़ रहा है। तो जब भाप बन के उड़ रहा है तो गंगा कहाँ है? पेड़ की फुनगी पर, मतलब शिव जी के जटाओं में। तो आत्मा खत्म नहीं होती, आत्मा अमर है, यहीं से मरती है, पुराने शरीर को त्याग कर नए शरीर में जाती है। वो इस धरती पर भी हो सकता है, दूसरी धरती पर हो सकता है, करोड़ों धरती। इसलिए हमने कहा हर सूरज के पास एक धरती है, उस तरह से एक आकाशगंगा में 2 अरब तारे हैं, तो 2 अरब धरती वहाँ होगी, और हजारों आकाशगंगाओं में अरबों खरबों धरती है। तो हर जगह जीव है, परमात्मा हर जगह जीव जंतु के, जीव जगत वनस्पति जगत, 2 ही तो जगत है। एक बैक्टीरिया सूक्ष्म जगत है,
तो जीव जगत और वनस्पति जगत, ये पेड़ पौधे हो गए वनस्पति, इनमें रिश्ता है, वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, हमको ऑक्सीजन देता है, हम ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड उसको देते हैं। इस तरह से संतुलन है। तो आत्मा मरती नहीं, शरीर मरता है, और एक शरीर से निकलकर वही आत्मा दूसरे जगह जन्म लेती है। नई आत्मा नहीं बनती, न एक आत्मा खत्म होती है, न दूसरी पैदा होती है, वही घूम कर आती है। जय हिंद, जय भारत।